नमो नमः मित्राणि सादरम वंदनानि। मित्रों, आज जब मनुष्य का सामना कभी दुखों से होता है, कष्ट से होता है, तो वह दोष भगवान पर डालता है, ईश्वर पर डालता है, हैं? अपनी गलती को वह स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे विधाता ने इस कपाल भाल पर जो लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन फिर भी सारा का सारा दोष उन्हीं पर डाल देना यह ठीक नहीं है। वैसे अनेक ऐसी चीजें हैं जो निश्चित रूप से मनुष्य को प्राप्त होता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान सब कुछ अच्छा देकर एक थोड़ा सा कुछ ऐसा बना दिया जिसके कारण वह मनुष्य व्याकुल हो जाता है। आइए कुछ चीजों का हम चिंतन करते हैं। नीति शतकम आपने भर्तृहरि का पढ़ा होगा, सुना होगा। उसी में एक प्रसंग आता है, कहता है, कवि लिखते हैं वहां कि पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किम नो लोकोऽप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितम् तं मार्जितुं कः क्षमा, तं मार्जितुं कः क्षमा। एक बार भावार्थ का चिंतन करिए। एक करील का वृक्ष होता है, किंतु दुर्भाग्य है कि उस पर पत्ते नहीं लगते, पत्ते नहीं होते हैं। चाहे कोई भी ऋतु हो, तो वह करील यदि बसंत ऋतु को दोष दे तो उसमें क्या, उसके लिए वास्तव में बसंत दोषी नहीं है। आपने सुना होगा कि उल्लू जो है वह दिन में नहीं देखता है, सारे लोग दिन में देखते हैं। तो यदि उल्लू दिन में नहीं देख पाता तो इसमें भगवान सूर्य कहाँ दोषी है? वे भी दोषी नहीं हैं। और आपने सुना होगा कि चातक नाम का एक जो पक्षी है वह हमेशा ऊपर की ओर अपना चोंच फैलाए रहता है, बाएं रखता है, खोल कर रखता है, हैं? कि जल की धारा मेरे मुख में मेघ गिरा दे। यदि जल की धारा उसके मुंह में नहीं गिरती तो इसमें मेघ का क्या दोष है? इसमें किसी का दोष नहीं है, बल्कि विधाता ने जब उसे बनाया तो कुछ कमियां छोड़ दी उसके अंदर। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि जद पूर्वम विधिना ललाट लिखितम
तम मार्जितुम कह क्षमा। विधाता ने जो जन्म के पूर्व पहले ललाट पर जो लिख दिया है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा ही होगा, भला उसको मिटाने में, उसको समाप्त करने में कौन समर्थ हो सकता है? तो कोई भी नहीं, क्योंकि वह विधाता ने नियम बनाया है। आइए हम सब भी विधाता के बनाए नियमों को हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन में सहन करें, व्यवहार करें, और जो दुख दारिद्र प्राप्त हो रहा है वह विधाता ने हमारे भाग में वैसा ही रचा है। इसको मान करके कभी ईश्वर के प्रति अनासक्ति और उनके प्रति कुछ अपमानजनक ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। आशा है हमारी बात से आप सहमत होंगे, क्योंकि कवि ने जो जीवन में अनुभव किया था उसी को लिखा था। हमें भी इस पर चिंतन करना चाहिए। अपने मित्रों को भी चिंतन करने के लिए उसे आप अग्रसारित कीजिए, प्रेषित कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर अगले विषय को लेकर अगली बार आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमो नमः।